भरोसा। एक शिक्षाप्रद कहानी। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अयान नाम का एक लड़का उसकी माँ के साथ रहता था, यानी कि उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। घर का सारा काम माँ ही करती थी। अयान की माँ हर सुबह और शाम भगवान की पूजा अर्चना करती थी, यानी कि उसको भगवान से बहुत लगाव था। और वो ये बात अपने बेटे को भी सिखाती थी कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। माँ और बेटा सुखी से अपना जीवन जीते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में किसी महामारी की वजह से सबको उस गांव को छोड़ना पड़ा, लेकिन दूसरे स्थान जाने के लिए नाव में सवार होकर जाना था। सब लोग दूसरे दिन तैयार हो गए। वो बेटा और माँ भी अपना सामान लेकर नाव में बैठने के लिए तैयार हो गए। नाव चलने लगी। ऐसे में बीच रास्ते में भयंकर तूफान आया। ऐसे में भी सभी लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। नाव तूफान की वजह से हिलने लगी। ऐसे में लोग और भी घबराए गए, लेकिन अयान की माँ के चेहरे पर कोई भय नहीं था, यानी कि वो शांत होकर ये सब देख रही थी। ये देखकर अयान ने अपनी माँ से पूछा कि तूफान की वजह से हमारी नाव अब पानी में डूब जाएगी, अब हम सब मर जाएंगे। सब लोग भय से कांप रहे थे। ऐसे में तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई निशान भी नहीं दिख रहा। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आप शांत कैसे बैठे सकती हैं? क्या आपको मरने से डर नहीं लगता? बेटे की बात सुनकर माँ ने अपने सामान में से चाकू निकाला और अपने बेटे के गले पर रख दिया और अपने बेटे से कहा कि अब बताओ, तुम्हें डर लगता है या नहीं? तब अयान ने अपनी माँ से कहा कि मैं भला आपसे क्यों डरूं? आप तो मुझे अपने से भी ज़्यादा चाहती हो और चाकू भी आपके हाथ में है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब अयान की माँ अयान को समझाते हुए कहती है कि जैसे मेरे हाथों में चाकू है, वैसे ही भगवान के हाथ में सब कुछ है। ये तूफान भी उनके हाथ में है। जैसे तुम मुझे अपना हृदयांशी समझकर नहीं डरते, वैसे ही मैं भी भगवान को अपना हृदयांशी समझकर नहीं डरती। यानी कि जैसे तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है, मेरी माँ मेरा खराब नहीं कर सकती, वैसे ही तुम्हारी माँ को भी अपने भगवान पर भरोसा है कि वो हमें बचा लेंगे। भगवान का प्रेम सबके लिए एक समान है और वो वही करेंगे जो हम सबके लिए अच्छा होगा। तो फिर डरने की क्या बात है? बस हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे लोग कभी सफल नहीं, उनको परिणाम से ज़्यादा अपने काम में आने वाली मुश्किल के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बड़ी है कि जो इंसान भगवान पर भरोसा करता है, भगवान के न्याय पर भरोसा रखता है, वो कभी ज़िंदगी में मुसीबतों को नहीं देख सकता। यानी कि जब कोई इंसान अपने से ज़्यादा अपने भगवान पर भरोसा करता है, तब संकट के वक्त चिंता भक्त को नहीं भगवान को होती है। लेकिन उसके लिए हमें ज़िंदगी में अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने में कभी आपके पास कुछ नहीं होगा। बस आपको अपना कर्म करते रहना है और भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जब देता है तब बेहतर नहीं बेहतरीन ही देगा।